नमस्कृताय बंधुओं, जैसा कि मैं यूपीएसआई के लिए निःशुल्क हिंदी की क्लासें चला रहा हूं और आप सभी के लिए मैं इसके पहले व्याख्यान में सर्वनामों को बताया था, यानी कि 2 व्याख्यान हमारे सर्वनाम पर हो चुके हैं। आज के इस अंतिम व्याख्यान में मैं आपको कुछ सर्वनामों से अवगत कराऊंगा, बचे हुए सर्वनामों से, और कैसे उससे प्रश्न बनते हैं ये भी बताऊंगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहना। और जो भी व्यक्ति, जो भी भैया हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, वो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि क्या करें भैया, वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो मैं आपको ले चलता हूं आज प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में। हमने आपको बताया था सर्वनाम की संख्या है 11, सर्वनाम के भेद हैं 6 और 6 भेदों में है पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और भैया प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो हमने 4 को भली बात समझ लिया था। आज के व्याख्यान में हम प्रश्नवाचक और संबंधवाचक को समझेंगे और एक अन्य आता है जिसका नाम है संयुक्तवाचक सर्वनाम, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जैसे प्रश्न बनते हैं उसको बताने के बाद मैं आप सभी को क्या कराऊंगा भैया, समझाऊंगा। ठीक है, तो आप चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। प्रश्नवाचक सर्वनाम मित्र कहता क्या है? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न करने के लिए प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई मित्र कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। आप किसी से प्रश्न करिए, क्या कर रहे हो? क्या का बोध हुआ, यानी कि प्रश्न का बोध हुआ। कहां जा रहे हो? कब आओगे? क्या खाओगे? क्या करोगे? ऐसे कोई प्रश्न पूछे तो इसमें आता है कोई और कुछ। क्या होगा मित्र? कोई और कुछ। कहा कि कोई जा रहा है। अब मैं कहूंगा कि कौन का जो आप प्रयोग करेंगे वो चेतन वस्तुओं के लिए करेंगे। कौन, क्या। ठीक है भैया, तो इसमें जैसे कौन और क्या, कोई, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। अब आएगा कौन। जो आता कौन भैया, कहेंगे कौन का जो आप प्रयोग करेंगे वो भैया चेतन वस्तुओं के लिए कहेंगे। अगर जैसे कौन आ गया, कौन, अब कौन का प्रयोग आप करेंगे चेतन वस्तु के लिए। किसके लिए? चेतन वस्तु के लिए। चेतन वस्तु के लिए कौन का प्रयोग करेंगे। और कौन क्या का प्रयोग भैया, क्या का प्रयोग क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे? जड़ पदार्थों के लिए। किसके लिए भैया? जड़ पदार्थों के लिए। जड़ पदार्थों के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो जैसे अब मैं कहूं आपको कि कौन आता है, इसको आप लिख लेंगे
उसके बाद मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ मित्र, उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। उदाहरण से मैं आपको अवगत करा दूं, उदाहरण इसके क्या क्या हैं, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं। अबे कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, ऐसे आपसे पूछ लेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब भाई प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना चिन्हों के बारे में, सभी क्या पूर्ण विराम क्या अर्धविराम होता है ना, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे करके बनता है, मैं अच्छी तरह से तो नहीं बना पा रहा हूं, बट ऐसे बनता है, ऐसे, हाँ, ऐसे करके प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कौन आता है, आपसे प्रश्न आ जाए, पूछा जाए कि कौन आता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन आता है, ऐसे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। और कहेगा कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। अब कहेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कह दूं तुम्हारी बीवी का क्या नाम है, वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, आप देखो कौन आया है। पुस्तक किससे मंगवाऊं, आप क्या पढ़ रहे हैं। ये सब बातें भैया प्रश्नवाचक चिन्हों के लिए प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपको ले चलता हूं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, आप उसको भली बात समझेंगे, ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में आपको बताता हूं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है मित्र, जैसे जिस सर्वनामों से वाक्य में, जिन सर्वनामों से वाक्य में, जिन सर्वनामों में वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए,
संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? हमने आपसे कहा कि जब भैया दो सर्वनाम होए और संबंध स्थापित कराए तो क्या होगा? वही होगा संबंधवाचक। जैसे मैं कहूँ वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है। वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है? उदाहरण, वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है। वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है? एक सर्वनाम, दो सर्वनाम। क्या हुआ भैया? ये सर्वनाम यह जो, इसका क्या होगा? संबंध बता रहा है कि वह कौन है भैया, वह कौन है जो मेरी। संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कह रहा है कि वह कौन है जो मेरी, तो दोनों का संबंध हो रहा है ना, तो यही होगा संबंधवाचक। जितना शक्कर मिलाओगे उतना मीठा होगा। जितना शक्कर मिलाओगे, जितना शक्कर मिलाओगे उतना मीठा होगा। उतना मीठा होगा। ये बात समझ में आई कि जितना शक्कर मिलौबा उतना मीठ पैबा। ठीक बा? तो और क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। और कहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधों बना रहा है कि नहीं भैया? संबंधों बना पा रहे हो? कह रहा है अगर इस पुरुष की लाठी है तो इसी पुरुष की भैंस है, तो भैंस और लाठी का संबंध है। बोलो हाँ या ना? मैं कहूं कि जस दूल्हा तस बनी बारात। अब दूल्हा करिए बा, दुल्हनियों करिए मिले। अगर दूल्हा अमीर खानदान के बा तो वही हिसाब से बाराती में माहौल बने। ठीक बा? तो जस दूल्हा तस बनी बारात। 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 ये बात आपको समझ में आई? संबंधवाचक के विषय में हमने आपको सर्वनाम बता दिया। और एक सर्वनाम आता है भैया जो आपको फंसाता है। कहते हैं कि पढ़ाने को तो सब पढ़ा देते हैं, अपवादों पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, तो आपको अपवादों पे ध्यान देना है। अगर पूछ लिया कि इनमें से सर्वनाम नहीं है, प्रश्न दे दे और पूछ ले कि इनमें से सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं है। अब आप क्या करेंगे? मैं 4 क्वेश्चन आपको विकल्प बता रहा हूं। जैसे ए, बी, सी और डी। मैं कह दूं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक,
निश्चयवाचक और संयुक्तवाचक। संयुक्त वाचक, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब आप लोग कहेंगे कि आपने तो सर्वनामों की संख्या के लिए एक ट्रिक बनाई थी, एक ट्रिक बनाई थी, तो वहां आपने क्या किया था, संयुक्त को नहीं बताया था। तो वहां हमने संयुक्त को नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था भैया? क्योंकि 6 ही सर्वनाम के भेद बताए गए हैं। कभी काल अपवाद में आते हैं, एक दीप, इनका कुछ नाम आता है, जो जिन्होंने इस संयुक्त सर्वनाम को दिया है, अभी याद आएगा तो उनका नाम मैं बता दूंगा कि वो आखिरकार कौन व्यक्ति थे। वो डॉक्टर दीप कुछ करके थे, अभी आ जाएगा याद तो बताऊंगा। तो ये आपको इसमें से आपको बताते हैं इनमें से कौन सर्वनाम नहीं है। तो आप जानेंगे प्रश्नवाचक भी सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसको जो दीप किस्म करके दीपसित्म है, वो जो दीपसित्म महोदय हैं, वो संयुक्त वाचक सर्वनाम को भी मानते हैं। संयुक्त में क्या होता है, 2 सर्वनाम आते हैं, जैसे कोई कुछ, हाँ कोई कुछ, जैसे कहें कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ऐसे जब प्रयोग होता है ना, वही होता है क्या भैया, संयुक्त वाचक सर्वनाम। मगर मैंने यहां आपको क्या बताया, संबंधवाचक। संबंधवाचक आपने समझा कि जस दूल्हा तस बनी बारात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, है जितना शक्कर उतना मिठास। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं आपको ले चलता हूं एक सर्वनाम जो बचा है संयुक्त, जिसका नामकरण दीप, दीमसित्स ऐसे करके महोदय हैं, उन्होंने दिया था। तो अभी मैं आपको बता देता हूं और समझा देता हूं। संबंधवाचक सर्वनाम हमने बता दिया। आप संयुक्त वाचक सर्वनाम को बताने के बाद जितने भी यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं हर एक टॉपिक से, उसको बता दे रहा हूं। उसके बाद मैं व्याख्यान को क्या करूंगा, समाप्त करूंगा मित्र, ठीक है? इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना? तो ठीक है। कहीं 2 दिन हो सकता है भैया मैं व्याख्यान को ना ले पाऊँ, कुछ कारणवश कहीं हमको जाना है। देखिए अगर जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो क्लास लेंगे, ठीक है? तो आप ये बातें जाने रहिए, आपको बता दे रहे हैं, और बाकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। मैं अभी आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में अभी मैं आपको टेलीग्राम एक है उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद आपके पास मैं कुछ PDF जो महत्वपूर्ण है उसको भेजूंगा। और PDF भैया ऐसा नहीं कि मैं हिंदी का ही PDF भेजूंगा, नहीं, हिंदी भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी, मैथ भी रहेगा और GS भी रहेगा। सबके PDF मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा आपके टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक अभी भैया से मैं कह दूंगा तो डाल देंगे। कहाँ डाला जाता है भैया? हाँ, तो वहीं भैया डाल देंगे, ठीक है? तो आप लोग समझ पाएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, संयुक्त वाचक सर्वनाम। एक नामकरण किया गेंदा, तो एक सर्वनाम में गिनना जा, लेकिन उन कह दिन रहना अगर पूछ ले कि सर्वनाम नहीं है ऐसा, जैसे हमने पूछा अभी, संयुक्त वाचक, संयुक्त वाचक, ठीक है? अब कहें कि जो सर्वनामों का लगातार प्रयोग, यहाँ 2 सर्वनामों का लगातार प्रयोग होता है। क्या होता है भैया? 2 सर्वनामों का लगातार प्रयोग होता है, लगातार प्रयोग होता है, ठीक है ना? और इसका नामकरण इसका नामकरण किसने किया था? डॉक्टर दीमसित्स करके हैं ऐसे, हाँ ठीक है भैया।
तो इन्होंने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। ठीक, तो ऐसा है। तो आपको मैं इसका एक उदाहरण बता देता हूं। हमने जैसे आपको बताया कि 2 सर्वनामों का लगातार प्रयोग, एक उदाहरण आप लिख लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे तो बने हुए हैं नहीं, मगर आपको छोटी छोटी बातों को और बड़ी बड़ी बातों को सबको बता देना चाहता हूं, सब आप ताकि जाने रहें। ऐसा ना आपको कहने का अवसर मिले कि आपने इन बातों को नहीं बताया था, हमने इसलिए क्वेश्चन नहीं लगा पाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे आपको मिल जाए उदाहरण, अब कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब क्या कर रहा है भैया, अब कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो मैं आपको ले चलता हूं क्या। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, इतने सर्वनाम हैं। इतने सर्वनामों से कैसे कैसे क्वेश्चन आया है मैं टॉपिक वाइज आपको बता देता हूं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, अगर जैसे आपको मैं ऐसे बता देता हूं, प्रश्न आपको कैसे पूछेगा। ठीक है, इसको आपको मिटा देता हूं, तो चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। ए नामकरण का जो अगर पूछ ले कि संयुक्त वाचक सर्वनाम का जो नामकरण है वो किसने किया था, तब आप बताएंगे कि वैयाकरण डॉक्टर दीप सित्स ने इसका नामकरण किया था। ठीक है मित्र, तो मैं आपको ले चलता हूं प्रश्नों की ओर कि आखिरकार प्रश्न कैसे पूछ सकता है। अब अगर मैं पूछूं कि इनमें से, मैं बता रहा हूं कैसे प्रश्न आता है मित्र, आप लोग भली बात समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, जैसे इनमें से कौन विशेषण नहीं है, मैं कह दूं इनमें से कौन विशेषण नहीं है, कौन विशेषण नहीं है, इनमें से कौन विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन विशेषण नहीं है भैया, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, आप लिख देंगे, देखिए, काला, गोरा और तुम, और क्या भैया, शांत। तो कहेंगे कि काला क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे हमने कहा कि गाय क्या है, काली है, वो विशेषण हो गया। गोरा, वह व्यक्ति गोरा है, ये भी क्या हो गया भैया, विशेषण हो गया। कहा कि वह व्यक्ति शांत है, ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। मगर ये जो तुम है भैया, यही क्या है, यही सर्वनाम है, यानी कि इसकी गणना विशेषणों में नहीं की जाती है। ऐसे आपको पूछेगा, या अभी यहां पर 4 विशेषण दे दे, मतलब 3 सर्वनाम दे दे, तुम, क्या, कुछ और बुद्धिमान। अब इनमें से पूछ ले भैया कि इनमें से कौन सर्वनाम नहीं है, इनमें से कौन सर्वनाम नहीं है, तो आप बुद्धिमान कहेंगे कि यह सर्वनाम नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, कहां, आपके एग्जाम में। ठीक है मित्र, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से आप प्रश्नों के पैटर्न को समझिए और जानिए, ताकि आपको प्रश्न लगाने में बड़ी सरलता हो। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हमने व्याख्यान में बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कहा कौन कौन, कहा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और मैं कहूं आपको, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने जो गिनाया था,
समझाया था, आप उस जाने रहेंगे, समझे रहेंगे। इसी तरह आपको सर्वनामों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहरहाल मैं जब इसका प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक एक प्रश्नों को चुनकर और उससे जो उसके तथ्य हैं, यहाँ तो आपको तथ्यों को बता ही रहा हूँ, अगर आप इसको बड़ी सरलता से अगर समझ रहे हैं तब तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि कुछ हमने छोड़ा ही नहीं है, कोई तथ्य हमने छोड़ा ही नहीं है। तो हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी जब असुविधा होगी तो मैं व्याख्यान में मतलब कि प्रैक्टिस सेट में उसको दूर कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।